आज भी नहीं, कल भी छात्रों को लाठियां खानी पड़ेगी, परसों भी छात्रों को लाठियां खानी पड़ेगी, जब तक इस राज्य की सरकारें उनकी नीयत स्पष्ट नहीं हो जाए, नीति स्पष्ट नहीं हो जाए, से छात्रों के भविष्य को बेचने का क्रम ना रुके, तब तक ये मामले आपके सामने दिखते रहेंगे। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला की मचान पे। खेत में जाते हैं खाली पांव, तो इस हाउस में भी हमें खाली पांव जाना चाहिए। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड के नाम से एक टाइगर है, टाइगर जो डुमरी से है, और डुमरी से ये टाइगर सीधे छात्र आंदोलन से निकले हैं और छात्र आंदोलन आज भी करते नजर आ रहे हैं हजारीबाग की सड़कों पे। हम सीधे जयराम महतो जी से बात करते हैं। जयराम जी, आप एक छात्र आंदोलन से निकले हैं और आज भी छात्र सड़क पे है। 2 साल पहले इसी विधानसभा के बाहर आप पे लाठियां चटकाई गई थी और आज सदन के अंदर है, लेकिन आज सड़क पे जो हजारीबाग में छात्र है वो लगातार लाठियां खा रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, आज भी नहीं, कल भी छात्रों को लाठियां खानी पड़ेगी, परसों भी छात्रों को लाठियां खानी पड़ेगी, जब तक इस राज्य की सरकारें उनकी नीयत स्पष्ट नहीं हो जाए, नीति स्पष्ट नहीं हो जाए, जब तक इनके माध्यम से छात्रों के भविष्य को बेचने का क्रम ना रुके, तब तक ये मामले आपके सामने दिखते रहेंगे। जयराम महतो बतौर विधायक अब सदन पहुंच चुके हैं। सदन में अब छात्रों के हित के लिए और उनकी आवाज कहां तक ले जाएंगे? देखिए, उनकी आवाज को जिस प्रकार हम लोग सड़क में रखते थे जी, धरनों में रखते थे जी, स्कॉर्पियो की छत पे रखते थे जी, उन्हीं विषय को, उन्हीं मुद्दों को सदन के भीतर भी रखने का कार्य करेंगे। जयराम महतो जी, आप जो ये वेशभूषा रखे हैं, खाली पैर नंगे पांव आप सदन आ रहे हैं, लगातार आपका जो ये छवि है उसको देखकर सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या कहें? मैंने पहले भी कहा है, मैं 1000 बार कहूंगा, ये हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला की मचान पे। जब किसान खेत में प्रवेश करता है, खलिहान में प्रवेश करता है, तो अपना जूता चप्पल बाहर छोड़ के अंदर प्रवेश करता है, फिर वो खेती का काम करता है। लाल किला के मचान का मतलब है हाउस से, चाहे वो पार्लियामेंट का हाउस हो या असेंबली का हाउस हो। तो मेरा मानना है कि अगर हम खेत में जाते हैं खाली पांव, तो इस हाउस में भी हमें खाली पांव जाना चाहिए, क्योंकि खेत में हमारे कर्म से हम खेत तैयार होता है और यहाँ कानून से हमारा खेत की रक्षा होती है। वहाँ कर्म, यहाँ कानून। अगर कानून मिस्टेक होगा तो फिर हमारे कर्म का कोई मायने नहीं रहेगा। हम कर्म करते रह जाएंगे और हम पता चलेगा हमारा खेत अडानी साहब को इन्होंने बेच दिया है। तो वहाँ कर्म है, यहाँ कानून है, दोनों के बीच हमें मध्यस्थता करके लेकर चलना होगा, तभी देश के किसान उन्नत होंगे, और किसान उन्नत होंगे, ये देश उन्नत होगा। जयराम जी, आखिरी सवाल है कि झारखंड में इस वक्त अभी मैया सम्मान योजना चल रही है, अबुआ आवास योजना चल रही है, लेकिन जहां तक मैया सम्मान में 2500 रुपये देने की बात सरकार लगातार कह रही है 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को, वहीं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन अभी भी 4 महीने से पेंडिंग पर है। जी, मैंने पहले ही कहा है कि मैया सम्मान योजना की भरपाई के लिए बहुत सारा कटौती करना होगा जी। हो सके वृद्धा पेंशन में कटौती करना होगा, विधवा पेंशन में कटौती करना होगा, पोषण सखी, जल सहिया, सहायिका, आंगनबाड़ी, तमाम दीदी लोग को कहीं कटौती ना करना पड़ जाए, और करना ही पड़ेगा। मैया सम्मान योजना जो अपनी साख को बचाने के लिए इन्हें बहुत कुछ माइनस होना पड़ेगा। ये सरकार बेशक सरकार में आ गई सत्ता में, लेकिन एक ऐसे वादे के साथ आई है जिससे इस राज्य को नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था को विशेषकर। जयराम महतो इसको सुदृढ़ करना चाहेंगे सदन में बैठकर? देखिए, हम तो अपना राय स्पष्ट करेंगे, उसके बाद सरकार की मनोदशा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जो लगातार मुखर होकर सवाल उठाते नजर आ रहे थे, सरकार के योजनाओं पे सवाल उठा रहे थे, छात्रों के भविष्य को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे थे। अब देखना होगा कि झारखंड विधानसभा में महज 1 दिन बचा हुआ है जो सत्र चलना है। अब 1 दिन में और क्या कुछ मुद्दे ये उठा पाते हैं जनता के हित के और छात्रों के हित के लिए, ये और क्या कुछ कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।